हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डबल पॉकेट मैन शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। इस साइड से ये खुली वाली साइड है और इस साइड से ये फोल्डेड वाली साइड है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। तो इलास्टिक की विड्थ हमारे पास 1.5 इंच है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब तैयार लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ हमारे पास है 18 इंच, तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे की तरफ मुड़ाई के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके लिए भी हमने मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी देखिए यहाँ पर हम 17.75 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 4th निकालें, हिप राउंड के 10वें भाग में प्लस करें और 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करें। तो हमारे पास ये 17.75 इंच आया है, तो उसके लिए हमने निशान लगा दिया है। और अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी हिप राउंड हो उसका 4 करें और 2 इंच प्लस करें। तो हमारे पास ये 13.25 इंच आया है, उसके लिए हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम हिप राउंड का 10वां भाग निकालेंगे और निशान लगाएंगे। हमारे पास ये 4.5 इंच आया है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ से आसन वाली लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम आसन के लिए हल्का सा इस तरह से शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। तो आपका जितना भी थाई राउंड हो उसमें लूजिंग ऐड करके निशान लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा दिया है और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फैला के रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे इस तरह से मिला देते हैं और इस मार्किंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच से कट करेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। वीडियो पॉज हो गया था इसलिए कटिंग का वीडियो नहीं बन पाया है। तो देखिए कट करके हमने यहाँ पर इसे अलग कर लिया है। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट आ गया हमारे पास में और ये बैक पार्ट आ गया है। तो फ्रंट और बैक दोनों के हमारे पास 2-2 पैनल आ गए हैं। अब हम पॉकेट कट करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे और हल्के हाथ से हम ऐसे पॉकेट की शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेते हैं। ये हमने पॉकेट्स कट कर ली हैं। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो जो फ्रंट पैनल हैं उनके साथ में हमें इसे स्टिच करना है। तो ये हमारे पास फ्रंट के लिए 2 पैनल हैं, इनको हम ऐसे बराबर से रखेंगे और वेस्ट राउंड की तरफ से हम
4 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोनों पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से पॉकेट का एक पीस हम उठाकर यहाँ पर इस निशान पर हमें बराबर से रखना है। दूसरे साइड भी हम एक पार्ट रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो लगभग आधा आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से तिरछा करके कॉर्नर से कट करेंगे। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। तो देखिए ऐसे इसे कट करना है और पॉकेट के कपड़े को हम उल्टे साइड ऐसे पलट लेते हैं। और अब हम फिनिशिंग के लिए इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम दूसरा पीस इसके ऊपर ऐसे रखेंगे बराबर से और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमने ये एक साइड पॉकेट स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे पैनल पर भी ये पॉकेट स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को ऐसे बराबर से रखेंगे। दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है हमें पॉकेट के ऊपर स्टिच नहीं लगानी है। तो इसके लिए आप इस तरह से मार्किंग कर लें। आप हाथ से चेक कर सकते हैं सिलाई आपको फील होगी और वहां से आप लाइन ड्रॉ कर लें जिससे कि पॉकेट पर स्टिच ना लगे। ये हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है और ये पॉकेट हमारी फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो गई है। अब हम ये जो सिलाई वाला मार्जिन है इसे बैक पैनल की तरफ करते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है और आप देख सकते हैं फिनिशिंग से ये पॉकेट स्टिच हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे पैनल के साथ में भी बैक पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हम दोनों पीस को ऐसे रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और आसन की सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने आसन पर सिलाई लगा ली है और अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड का आसन भी जोड़ लेते हैं और उसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं और अब हम यहाँ से भी इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड हमने फिनिशिंग से पॉकेट पे स्टिच कर लिए हैं और अब हम नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखा था, उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसे ऐसा डबल फोल्ड करके हम इसे पहले पिन अप कर लेते हैं। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम वेस्ट राउंड में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इलास्टिक कट कर लिया है। इलास्टिक को हम ऐसे सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इलास्टिक पर मार्क करेंगे। तो ये हमने इस पर निशान लगाकर इसे 2 बराबर भागों में बांट लिया है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और मार्किंग करेंगे। तो हमने इसे 4 बराबर भागों में बांटकर मार्किंग कर ली है। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हें हम पहले यहाँ पर आसन वाली सिलाई से मिलाकर पिन अप कर लेते हैं और दूसरे निशान को हम साइड वाली सिलाई से मिलाएंगे और पिन अप करेंगे और तीसरे निशान को हम दूसरे आसन वाली सिलाई से मिलाकर पिन अप करेंगे और इस चौथे निशान को हम साइड वाली सिलाई से मिलाकर पिन अप करेंगे। ये हमने पिन अप कर लिया है इसे। अब हम इलास्टिक पर स्टिच लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमने लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है और इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
तो ये हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे मोड़कर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये वाली सिलाई भी हमें इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है। तो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे मार्जिन को अंदर की तरफ और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक सिलाई हम इलास्टिक के बिल्कुल बीचों बीच भी लगा लेते हैं। तो इलास्टिक को खींचते जाएंगे और बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगा लेते हैं। तो आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई हो उसे सेलेक्ट करें और सिलाई लगा लें। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमने वेस्ट राउंड में इलास्टिक भी फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये हमारा डबल साइड पॉकेट मैन शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के लिए ये शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।